हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ही अलग ही मज़ेदार सी बात। आज हम सीखने वाले हैं कि कोश में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरता है। अब पहले पीछे हमने क्लास ली थी, उसमें हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हमने सीख लिया है। आज इस कक्षा में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा कक्षक है, कोश भी कह सकते हो या कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने कक्षक होते हैं, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक नियम को फॉलो करना है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। हमें एक छोटा सा नियम है, उसी सिर्फ इसी एक नियम को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को भर पाओगे। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, इसे देखिए क्या कहता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। एक ही उपकोश में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्म तब तक नहीं भर सकते। ये क्या कहना, थोड़ा समझ के देखिए कहना क्या जाता है। ये एक ही उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब 2 होता है, तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन न भरे जाए। तब तक क्या हो, उस उपकोश के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को न भरा जाए। अब मुझे लगता है ये परिभाषा थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। चलिए इसको पहले हम करके देखते हैं। क्या करते हैं, करके देखते हैं। हम सबसे पहले हमारा पहला जो तत्व है हाइड्रोजन, उसे ले लेते हैं। किसको लेते हैं, हमारे सबसे पहले तत्व हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन में कितना परमाणु क्रमांक होता है, 1। माना जाता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब इसके जो कक्षक होते हैं, देखिए हम पहले देख लेते हैं S P D N। ये क्या हो गए, हमारे कोश हो गए। अब देखिए इन कोशों में जो उपकोश बनाते हैं, अब उपकोश ये तो हमारे क्या है, कोश। तो इसका क्या है, एक कोश हो गया। P के अंदर 2 बढ़ाना है आपको, क्या करना है, 2 बढ़ाते जाना है। इतने कोश हो गए। यहाँ पे कितने उपकोश है, इसके अंदर 3 है तो आप 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 उपकोश हो गए। अब D है तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 14 भरते हैं। जी हाँ, तो 14 के लिए 7 उपकोश हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने एक स्ट्रक्चर देखी है हमारी उपकोशों की कि किस प्रकार से हम किसी कोश के उपकोश बना सकते हैं। कोश के ये F क्या है, एक कोश, इसके अंदर हमने क्या बनाया, उपकोश। अब लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं सबसे पहले, जो मैं आपको से सिखा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का आ जाएगा 1s1। ये निकालना सिखाया है, अगर नहीं आता है तो पीछे क्लास में जाके आप देख सकते हैं, कमेंट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, 1s1 है तो s 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है s है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ s कोश चाहिए। s कोश के अंदर कितने उपकोश होते हैं, एक ही कोश होता है। अब इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से आपको भरना है, क्या, इस नीचे लाइन नहीं लगाई चाहिए, इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन को फील करना होता है। इस प्रकार से एक हाफ तीर द्वारा दर्शा सकते हो आप, और फुल तीर द्वारा भी दर्शा सकते हो, वो आपकी इच्छा है किस प्रकार से आप दर्शाना चाहते हो। तो ये क्या आ गया, आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए इसके बाद अगले तत्व की बात करते हैं, हीलियम। हीलियम को छोड़ते हैं, लिथियम पे चलते हैं। हीलियम तो आप फिल कर सकते हो आराम से। लिथियम, अब लिथियम देखिए क्या होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है। लिथियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। ये हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 3 होता है। अब देखिए S कक्षक पहला, उसके बाद में दूसरा। अब ये मत देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनाते हैं, मैंने समझाने के लिए बनाया कि S ऐसा होता है, P ऐसा होता है, D ऐसा होता है, F ऐसा होता है। अब इनमें कोई उपकोश नहीं है, तो पहले देखिए एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 हैं तो फिर दूसरा भरेंगे, फिर इसमें तीसरा भरेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। एक उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। ये बात याद रखिए, एक उपकोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कोश में तो कोश की क्षमता पर डिपेंड करता है, एफ में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, हम कार्बन को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जो हमारा तत्व है कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p2। यह क्या है, हमारे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब इसको क्या भरें, हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए पहले 2 कक्षक बनाने हैं हमें, s क्या बनानी है, पहले हमें 2s कक्षक बनाने हैं। उसके बाद क्या चाहिए, एक p चाहिए। 2s हो गए और एक p हो गया।
अब देखिए अब हमें क्या करना है कि पहले एस वाले भरने हैं। एस में कितने हैं 2, फिर 2s में 2, अब 2p2 है। अब 2p2 है, मैं ऐसे भर दूँ तो पहले उपकोष को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब समझते हैं इसको कि पाउली का सिद्धांत क्या कहता है। एक ही उपकोष के कक्षक, एक ही उपकोष के क्या है अलग अलग कक्षक आ गए में इलेक्ट्रॉनों का युग्म तब तक, अब ने क्या भर दिया इलेक्ट्रॉनों का युग्म भर दिया, लेकिन इसे भर नहीं सकते, तब तक नहीं भर सकते जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। अब क्या कहता है उस उपकोष के सभी कक्षकों में, उस उपकोष के सभी कक्षक हैं, कितने कक्षक आ गए 3, तीनों में इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। अब हम देखिए, अब देखते हैं, हम ले लेते हैं अपने नियोन को लेते हैं। नियोन क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, आपको पता ही होगा। नियोन क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है। परमाणु क्रमांक होता है इसका 10, कितना होता है परमाणु क्रमांक नियोन का 10 होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से नियोन करती है। तो यहाँ पे आप देखिए नियोन में क्या हो रहा है, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6, क्या हो गया 10 पूरा हो गया। अब देखिए कक्षकों में किस प्रकार से उपकोषों में इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब हमें कितने उपकोष चाहिए, 3 चाहिए ना, 2s के और 1p का। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 है तो पहले में कितने भर सकते हैं, 2 भर दीजिए। 2s2 है तो इसमें भी कितने भर दीजिए, 2 भर दीजिए। अब 2p6 है तो यहाँ पे आप अगर ऐसे भर रहे हैं ना, इसको कैसे भर रहे हैं, अगर ऐसे भर रहे हैं तो भी ये क्या गलत है। आपको पहले सभी कक्षकों में क्या करना है, इसके जो सभी कक्षक हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। अब कितने हो गए, 3 आ गए, हमें कितने करने अच्छे हैं। तो फिर आप इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से जो उपकोष होते हैं उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अच्छे से समझ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिया। हम छोटी छोटी क्लासें लेते रहते हैं इसी प्रकार की, ताकि आपकी जो नॉलेज है केमिस्ट्री की वो अच्छी बनी रहे, उसके बारे में जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया हो कि किस प्रकार से हमने कोषों में इलेक्ट्रॉन को भरा है, किस प्रकार से कक्षकों में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाले विषय में इसी प्रकार के एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।